नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं चुनचुन कुमार, आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। तो चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। पीएम किसान सम्मान निधि के नाम पर करते थे ठगी, 9 साइबर अपराधी हुए गिरफ्तार। झारखंड के देवघर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के नाम पर ठगी करने वाले 9 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इसके पास से पुलिस ने 14 मोबाइल फोन और 15 सिम कार्ड बरामद किए हैं। जानकारी के मुताबिक देवघर पुलिस साइबर अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाती रहती है। इसी दौरान पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर मोहनपुर क्षेत्र में छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने 9 साइबर अपराधियों को दबोच लिया है। पुलिस ने बताया है कि गिरफ्त में आए अपराधी सरकारी योजनाओं के नाम पर भोले भाले लोगों को अपनी चंगुल में फंसाता था। ये साइबर अपराधी लोगों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना में पैसा दिलाने के नाम पर लोगों से ओटीपी लेकर ठगी करते थे। कभी बिजली बिल के बकाया भुगतान करने के लिए बिजली विभाग का अधिकारी बनकर बातों में फंसा लेते थे। इसके अलावा गूगल सर्च इंजन में कस्टमर केयर का फर्जी हेल्पलाइन नंबर डालकर भी लोगों को ठगी का शिकार बनाते थे। काफी दिनों से ठगी की शिकायतें मिलने के बाद से ही पुलिस इन ठगों की तलाश में जुटी हुई थी। झारखंड के सभी विश्वविद्यालयों में मास्क अनिवार्य, शिक्षा विभाग की गाइडलाइन। झारखंड उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग ने राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के लिए कोविड से बचने के लिए गाइडलाइन जारी किया है। इसके तहत मास्क लगाना सभी के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही सैनिटाइजर का उपयोग करते रहना है। इसके लिए विभाग की ओर से झारखंड के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपति को पत्र लिखा गया है। पत्र सरकार के संयुक्त सचिव जॉर्ज कुमार ने जारी किया है। मास्क लगाना व सैनिटाइजर है अनिवार्य। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है। कार्यस्थल पर 5 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। कार्यस्थल पर गुटखा तंबाकू खाकर यहाँ वहाँ थूकना सख्त मना है। बिना किसी काम के विजिटर का आना मना है। झारखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र, मास्क लगाकर पहुंचे माननीय, सरकार पर जमकर बरसे बाबूलाल। शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन शुक्रवार को सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी पहुंचे। सदन में पहुंचने से पहले ही बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि राज्य में विकास कार्य पूरी तरह से ठप पड़ा है। विकास हो भी रहा है तो एक परिवार का विकास हो रहा है। शीतकालीन सत्र के 5वें और अंतिम दिन झारखंड विधानसभा पहुंचे बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य में विकास कार्य पूरी तरह से ठप है। इसको लेकर कई बार सदन में आवाज उठा चुके हैं। इसके बावजूद राज्य की स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि इसी वजह से सत्तारूढ़ दल के विधायक भी अब सरकार से नाराज चल रहे हैं और धरना पर बैठे हैं। विपक्ष जब सरकार के कामकाज पर सवाल उठाती है तो राजनीति करने का आरोप लगाया जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि कानून व्यवस्था से लेकर राज्य सरकार की सारी योजनाएं पूरी तरह से ठप है, जिसका खमियाजा राज्य की जनता भुगत रही है। लोबिन हेम्ब्रम ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार को एक तरफ भाजपा नियोजन नीति पर सदन से लेकर सड़क तक घेर रही है, वहीं झामुमो के बोरियो विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने स्थानीय व नियोजन नीति पर अपने ही सरकार को घेरा। लोबिन ने कहा कि सरकार ने 1932 की खतियान नीति लागू करने के नाम पर उनसे भी ढोल पिटवा लिया, लेकिन उन्हें बाद में पता चला नीति तो लागू हुआ ही नहीं है। उनको भी सरकार ने ठग लिया। अब वह ढोल पीटने वालों में शामिल नहीं होंगे। कहा कि झारखंड में जनता भगवान भरोसे है। लोबिन हेम्ब्रम ने साहिबगंज की घटना पर भी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। कहा है कि इस मामले में दोषी को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। बोरियो विधायक ने कहा है कि समाज के लोगों से भी गुजारिश है कि वो ऐसी चीजों पर नजर रखें। लोबिन हेम्ब्रम ने कहा कि साहिबगंज ही नहीं, पूरे संथाल परगना में आदिवासी समाज का हक मारा जा रहा है। जल, जंगल, जमीन की लूट मची हुई है। शादी कर दूसरे समुदाय के लोग जिला परिषद व मुखिया बन जा रहे हैं। जमीन पर भी कब्जा किया जा रहा है। लोबिन ने कहा कि जो भी दूसरे समाज में शादी करे उसे आदिवासी की सूची से बाहर किया जाना चाहिए। आदिवासियों की संख्या में तेजी से आ रही है कमी, निशिकांत दुबे ने उठाया सवाल। पूरे विश्व में झारखंड आदिवासी का सबसे बड़ा राज्य माना जाता है। वहीं झारखंड राज्य में स्थापित संथाल परगना में आने वाले पाकुड़, गोड्डा, दुमका व साहिबगंज जिले में इन दिनों लगातार झारखंड सरकार के संरक्षित आदिम जनजाति संथाल आदिवासियों की जनसंख्या में तेजी से कमी आ रही है। मुस्लिमों की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होने का सिलसिला लगातार जारी है, जिसका मुद्दा बारीकी से गोड्डा लोकसभा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने उठाया था। इन गंभीर समस्याओं को लेकर केंद्र सरकार का ध्यान भी आकृष्ट कराया था। यहां तक कि सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में यह भी कहा है कि 1901 में संथाल परगना के साहिबगंज जिले में आदिवासियों की जनसंख्या 35% थी। वहीं मुस्लिमों की जनसंख्या उस वक्त मात्र 9% था। लेकिन आज के वक्त में सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के गिरिनगरी साहिबगंज जिले में आदिवासियों की जनसंख्या घटकर मात्र 24% हो गई है। मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़कर 35% पहुँच गई है। आगे गोड्डा सांसद निशिकांत
शशिकांत दुबे ने लोकसभा में यह भी कहा है कि पूरे राज्य की यही स्थिति है। इससे संथाल परगना के डेमोक्रेसी तेजी से बदल रही है। भोले भाले झारखंड के संस्कृति से जुड़े आदिवासी समाज व आदिम जनजाति समाज के युवा पीढ़ी तेजी से मुस्लिमों के शिकार भी हो रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण साहिबगंज की बेटी रूबिका पहाड़िन है। पूर्व आईएएस पूजा सिंघल को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने 12 दिन के लिए बढ़ाई न्यायिक हिरासत। पूर्व आईएएस पूजा सिंघल की मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही है। आपको बता दें कि मनी लॉन्ड्रिंग केस के आरोप में पूजा सिंघल रांची के बिरसा मुंडा के सेंट्रल जेल में बंद है। आपको बता दें कि कोर्ट ने पूजा सिंघल की न्यायिक हिरासत को 12 दिन के लिए और बढ़ा दिया है। निलंबित खान सचिव पूजा सिंघल के साथ उनके पति अभिषेक झा के सीए सुमन कुमार और राम विनोद प्रसाद सिन्हा की भी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। 4 जनवरी 2023 को मामले की अगली सुनवाई होगी। आपको बता दें कि ईडी खुट्टी में हुए 18 करोड़ के मनरेगा घोटाले की जांच कर रही है। ईडी की इस जांच के दौरान ही पूजा सिंघल और उनके करीबियों के घर से करोड़ों रुपए बरामद किए। इतना ही नहीं, ईडी को इन्वेस्ट से जुड़े कई तरह के दस्तावेज बरामद हुए थे। झारखंड ने केंद्र से की पर्याप्त वैक्सीन उपलब्ध कराने की गुजारिश, बकाया 110 करोड़ रुपए की मांग। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने केंद्र से पर्याप्त कोविड वैक्सीन उपलब्ध कराने को कहा है, ताकि राज्य में टीकाकरण में तेजी लाई जा सके। उन्होंने कोविड इमरजेंसी रिस्पांस स्कीम के तहत बकाया 110 करोड़ रुपए की भी मांग की है। उन्होंने यह मांग केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया शुक्रवार को कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर राज्यों में उठाए जाने वाले एहतियाती कदम को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे थे। झारखंड विधानसभा स्थित अपने कार्यालय कक्ष से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल बन्ना गुप्ता ने कहा कि झारखंड एक बार फिर कोविड से लड़ने को तैयार है। उन्होंने बताया कि सभी उपायुक्तों को सभी पॉजिटिव सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग के निर्देश दिए गए हैं। 26 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कोविड की समीक्षा हेतु उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी। पुल से 20 फीट नीचे गिरा ट्रेलर, बाल बाल बचे चालक खलासी। केलोबीरा में पुल से 20 फीट नीचे ट्रेलर गिर गया। संयोग था कि कोई हताहत नहीं हुआ और चालक खलासी बाल बाल बच गए। ये घटना रांची मुख्य पथ पर देव नदी पुल के समीप हुई। ड्राइवर के संतुलन खो जाने के कारण ट्रेलर पुल से नीचे जा गिरी। वहीं केलोबीरा पुलिस ने घटना स्थल पर जाकर गाड़ी वालों से घटना के संबंध में जानकारी ली। पुलिस के मुताबिक राउरकेला से रांची जाने के क्रम में रात में ये घटना हुई। ड्राइवर और खलासी सकुशल है। सरकारी शिक्षकों की छुट्टी को लेकर जारी आदेश को विभाग ने लिया वापस। शिक्षा विभाग ने 7 दिसंबर को जारी अपने उस आदेश को वापस लिया है, जिसमें कहा गया था कि सरकारी स्कूल के शिक्षक छुट्टी पर जाने से पहले व्हाट्सएप पर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी या जिला शिक्षा अधीक्षक को सूचित करेंगे, ताकि विद्यालय की अतिरिक्त मॉनिटरिंग किया जा सके। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने शुक्रवार को इसे लेकर संशोधित आदेश जारी किया। इसके तहत अब शिक्षक अवकाश की स्वीकृति अपने स्कूल के प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक से ही लेंगे। साथ ही वैसे स्कूल जहां एक ही शिक्षक कार्यरत है, वहां के शिक्षक अवकाश की स्वीकृति संबंधित ब्लॉक के ब्लॉक शिक्षा प्रसार अधिकारी से लेंगे। इसके अलावा प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक भी अवकाश की स्वीकृति प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी से लेंगे। विधायक मंगल कालिंदी ने बाड़ाबंकी को प्रखंड बनाने की मांग, सीएम को सौंपा मांग पत्र। विधायक मंगल कालिंदी ने जमशेदपुर प्रखंड की 55 पंचायतों में 11 पंचायतों को अलग कर बाड़ाबंकी को प्रखंड बनाने की मांग की है। इस आशय का एक मांग पत्र शुक्रवार को विधायक ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सौंपा। उन्होंने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र जुगलसलाई में आने वाले इन 11 पंचायतों की जमशेदपुर प्रखंड से दूरी 40 से 50 किलोमीटर है। इसके कारण इन प्रखंडों के निवासियों का पूरा दिन प्रखंड अंचल कार्यालय आने जाने में ही बीत जाता है, क्योंकि उनके घरों की प्रखंड मुख्यालय से दूरी काफी अधिक है। इसलिए बाड़ाबंकी पंचायत में प्रखंड मुख्यालय निर्माण कराना उचित होगा। जिन पंचायतों को बाड़ाबंकी प्रखंड में शामिल करने की मांग की गई है, उनमें देवघर, पलासबनी, बाड़ाबंकी, बेको, दलदली, बेलाजूड़ी, हुरलुंगा, लुआबासा, उत्तरी घोड़ा बांध, पश्चिमी घोड़ा बांध तथा पूर्वी घोड़ा बांध शामिल है। विधायक मंगल कालिंदी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने मांगों पर सकारात्मक विचार का आश्वासन दिया है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना ने केंद्र से की वैक्सीन की मांग, बोले झारखंड कोरोना से लड़ने के लिए तैयार। नए कोरोना वेरिएंट की गंभीरता को देखते हुए महामारी से निपटने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मांडविया ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से चर्चा की। इसी के तहत झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से बात की। बन्ना गुप्ता ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से राज्य के लिए पर्याप्त कोविड वैक्सीन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया, ताकि राज्य में टीकाकरण में तेजी लाई जा सके। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कोविड रिस्पांस स्कीम के तहत बकाया
110 करोड़ रुपए की भी मांग की है। अपने कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल बन्ना गुप्ता ने कहा कि झारखंड एक बार फिर कोविड से लड़ने को तैयार है। उन्होंने बताया कि सभी पॉजिटिव सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए निर्देश दिए गए हैं। 26 दिसंबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कोविड की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की जाएगी। 27 दिसंबर को PSA ऑक्सीजन प्लांट के मॉक ड्रिल करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा आवश्यक मानव संसाधन की समीक्षा करने को कहा गया है। बन्ना ने बैठक के दौरान नए वेरिएंट ओमिक्रॉन BF.7 के लक्षण और उसके उपचार से संबंधित जानकारियां उपलब्ध कराने का निवेदन केंद्र मंत्री से किया। सीएम हेमंत सोरेन ने फादर फेलिक्स टोप्पो से की मुलाकात, लोगों को दी क्रिसमस की शुभकामनाएं। क्रिसमस के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आर्च बिशप हाउस पहुंचे। वहां उन्होंने क्रिसमस का केक काटा और राज्य भर के लोगों को बधाई दी। इस दौरान आर्च बिशप हाउस के फादर फेलिक्स टोप्पो के साथ सीएम हेमंत सोरेन ने करीब 1.5 घंटे तक बातचीत की। फादर फेलिक्स टोप्पो के साथ मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 25 दिसंबर के दिन का इंतजार 1 वर्ष से लोग कर रहे थे। आखिर वह दिन आ ही गया। लोगों के चेहरे पर खुशी देखने को मिल रही है। इस मौके पर वे ईसा मसीह से प्रार्थना करते हैं कि राज्य में खुशियां और समृद्धि बरकरार रहे। मुख्यमंत्री कई वर्षों के बाद करीब 1 घंटे से ज्यादा समय तक आर्च बिशप हाउस में रहे। इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि इसे लेकर मुख्यमंत्री ने कोई बयान नहीं दिया है। वहीं आर्च बिशप हाउस के फादर फेलिक्सो टोप्पो ने बताया है कि हर साल की तरह इस साल भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बिशप हाउस पहुंचे और यहां पर पहुंचकर उन्होंने राज्य के विकास को लेकर बातें की। फादर फेलिक्स टोप्पो ने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। झारखंड और बंगाल से कार ड्राइवर को झांसे में लेकर लूटने वाले गिरोह का खुलासा, 4 आरोपी गिरफ्तार। झारखंड व बंगाल के विभिन्न जिलों में 4 पहिया वाहन के चालक को झांसे में लेकर लूटने वाले गिरोह का खुलासा हुआ है। देवघर जिले के मार्गो मुंडा की पुलिस ने शुक्रवार को जमताड़ा थाना क्षेत्र के फुलजोरी गाँव के समीप से लूटे गए 2 कार और 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। घटना के बारे में बताया कि 3 बदमाशों ने यात्री बनकर जमशेदपुर से कार भाड़े में बुक किया और देवघर जिला के मार्गो मुंडा थाना क्षेत्र के किशुनपुर में पहुंचते ही कार को बदमाशों ने ड्राइवर के साथ मारपीट कर लूट लिया। लूट की घटना की सूचना मिलते ही मार्गो मुंडा पुलिस रेस में आ गई। इस क्रम में लूटे गए कार को GPS लोकेशन के आधार से घटना के 4 घंटे बाद जमताड़ा थाना क्षेत्र के फुलजोरी में मिला। यहां पहुंचने पर 3 बदमाशों को कार में बैठा हुआ पाया गया। मार्गो मुंडा पुलिस ने उस कार को रुकवाया और वाहन को कब्जे में लेकर कांड में शामिल आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।